वो पूर्ण तरह से खुला हुआ, उसमें कोई द्वार का काम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका दिल बहुत ज्यादा भर जाए, हृदय बहुत भर जाए, दिल बहुत भर जाए, उस हृदय को अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भर चुका हूं, बहुत दुखी हो चुका हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो चुका है, बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत अंदर से भर गया, बहुत शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं बहुत भर गया अंदर से, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं भीतर से बहुत त्रासित हो चुका हूँ, बहुत दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूँ, अंदर से जब आप भरा जाते तब शिव की शरण में जरूर जाए। हमें ये बादलों से सीखना चाहिए, हम ये बादलों से सीखें। बादल देखे आपने, उन बादलों में जब बहुत बादल भरा जाते हैं, उसमें बहुत भराव हो जाता है, तो बादल क्या करते हैं, फिर भरने के बाद आखिरी में वो बादल बरस जाते हैं। उनमें भारीपन आया, वो भरा, और बादल जैसे भराए तो वो बरस गए, वो बादल बरस। जहां बादल में भराव आया तो वो बरस जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम भीतर से बहुत भरा जा, जब तुम अंदर से बहुत ज्यादा भरा हो, तुम्हें जीवन में उत्पन्न हो जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत कष्टमय जीवन हो गया है, बहुत तकलीफमय जीवन हो गया है, बहुत दुख की जिंदगी में जी रहा हूँ, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर चुका हूँ, तो तुम बादल की तरह, जैसे बादल बरस जाते हैं, वैसे तुम भी महादेव के चरणों में जाकर बरस जाओ, उनके चरणों में जाकर बैठ, उनके चरणों में पहुंच। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। बादल भरा जाते हैं तो बरस जाते हैं। आप जब भरा जाए, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत भर चुकी हूँ, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में चल रही है और मैं बहुत भरा चुकी हूँ, तब शिव की शरण जाइए, तब भगवान शंकर की शरण जाइए। एक बहुत सुंदर बात आती है, शिव का भक्त कैसा होता है? एक लाइन सुनी है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने एक लाइन सुनी हो, किस किस ने सुनी है वो हमको जरूर बताओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरदान। सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना? सबने सुना।
फिर से बोलो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी मतलब अमरनाथ बाबा, भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी, पतालेश्वर बाबा भगवान शिव। फिर से बोलो एक बार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव भक्त कैसा होता है? केवल लिखने वाले ने इतना लिख दिया कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इसका मतलब क्या है? शिव भक्त की पहचान क्या होगी? सिर पे त्रिपुंड लगाया, शिव भक्त कहलाएगा? जम के बोलो जरा। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, शिव भक्त कहलाएगा? अभी एक बीच में एक आप लोगों ने सुना होगा, टीवी पर आया था कि एक लड़के ने, एक दूसरा धर्म का लड़का था, उसने एक लड़की को फंसा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो माला काय की पहना था, उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला बनी थी। धर्म बदल दिया था, और दूसरे धर्म का था, उसने माला भी पहन ली, उसने तिलक भी लगा लिया, पर उसने एक बेटी के साथ में गलत किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप जरा बहुत सावधानी से समझने की कथा है पतालेश्वर शिव महापुराण की, बहुत सावधानी से समझना है, बहुत ध्यान लगाकर समझना है। त्रिपुंड लगा लोगे, तिलक लगा लोगे, तो क्या उससे तुम शिवजी के भक्त बन सकते हो? जम के बोलो तो झारखंड वाला नहीं। गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लोगे तो शिवजी के भक्त बन सकते हो क्या? नहीं। कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे, या कोई ने कह दिया कि ओम लिखा पहनो, शिव लिखा पहनो, राम लिखा पहनो, कृष्ण लिखा पहनो, तो क्या शिवजी के भक्त बन जाओगे? नहीं। सिर पर जो त्रिपुंड है, जो चंदन है, वो पसीने में बह सकता है, मुंह धोने पर मिट सकता है। गले में जो रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, वो टूटकर गिर सकता है। जिन कपड़ों को हम धारण करे हुए हैं, वो कपड़े भी हमारे फटकर गिर सकते हैं, बेकार होकर फीका सकते। केवल चंदन का तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या तुलसी की माला पहन लेने से, या कपड़ा चेंज कर लेने से कोई शिव का भक्त नहीं बनता। शिव का भक्त कैसे बनता है? तो इस पद में लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आपके मस्तक पर भले तिलक ना हो, आपके गले में भले माला ना हो, पर आपके अंदर दूसरे के प्रति दया का भाव है, तो आप शंकर के भक्त हो, ये निश्चित है। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप किसी के दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, किसी को रोग हो गया उसकी बीमारी का खर्चा उठा लिया, किसी को पढ़ना है और उसको बहुत आगे बढ़ना है, उसके पास एजुकेशन का धन नहीं है, पढ़ने का पैसा नहीं है, आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये आपने जो सत्कर्म करा है, ये शंकर के भक्त की निशानी है। ये शिव भक्त की निशानी। और शिव महापुराण को लोगों ने हल्के में लिया है। आप लोगों से भी कहेंगे, भगवान शंकर की कथा को कभी हल्के में मत लो। लोगों ने शंकर भगवान की कथा को बिल्कुल हल्के में लिया, बहुत हल्के में। आज के जमाने में जो भागवत कथा का स्मरण करते थे, वो भी शिव कथा का स्मरण करते हैं। जो भागवत कथा वाचा करते, वो भी शिव कथा को वाच रहे हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि शिव महापुराण की कथा ज्यादा चल रही है, तो अपन वाचना प्रारंभ कर दे। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा वाचने से पहले तुम्हें भीतर से शंकर के एक एक तत्व को, शिव तत्व को अपने भीतर लेना पड़ेगा, तब तुम शंकर की कथा का वाचन कर पाओगे, तब तुम शिव को वाच पाओगे।
ट्रेड मत बनाओ कि ये दुकान अच्छी चल रही है, मोबाइल की दुकान चल रही है तो अपन मोबाइल की खोल लें, कपड़े की दुकान चल रही है तो कपड़े की खोल लें, हम सुनार की दुकान चल रही है तो सुनार की खोल लें, और किराने की दुकान चल रही है तो किराने की खोल लें। हमें ये नहीं करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बांचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर है, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर पे हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के भक्त। मस्तक पर तिलक लगाने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, माला पहन लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, कपड़ा बदल लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता। शंकर का भक्त वो है जो किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी गरीब के जीवन में उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, वो शंकर का भक्त है। और अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, आप परमात्मा के चरणों में रमना नहीं जानते, आप किसी के आगे आदर के शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को मीठा शब्द नहीं बोल सकते, तो आप शंकर के भक्त नहीं हो सकते, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते। मेरे शंभो मेरे बाबा, मेरे शंभो मेरे बाबा, तेरी शरण में आया, मेरे शंभो मेरे बाबा, तेरी शरण में आया, मेरे शंभो मेरे बाबा, तेरी शरण में आया, मेरे शंभो मेरे बाबा। आपके भीतर विश्वास को पैदा करें। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, और यहाँ मेरे इतने सारे जीजा बैठे हैं। यहाँ आने से पहले ये रंजिता वर्मा जी ने आपसे कहा था कि सफेद कलर के कपड़े पहन कर आना, कि नीले कलर के पहन कर आना, कि लाल कलर के पहन कर आना, कि कत्थई कलर के पहन के आना। जम के बोले जाते, किसी ने बोला था नहीं। सीहोर वाले महाराज ने तुमको वहां से पर्चा लिखकर भेजा था क्या? रंजिता वर्मा जी से पूछना कि सीहोर से कोई पर्चा लिखकर दिया था कि रविवार को तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, बुधवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, मंगलवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, 5 दिन की कथा, उसमें 5 ड्रेस कोड होगा। कोई ड्रेस कोड। शंकर जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। संसान में भी जाते हैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहना कर ले जाते हैं, पर आखिरी में जाकर वो भी उतार दिए जाते हैं। शिव जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। कितने भी सुंदर कपड़े तुम्हारे पास में हो, कितने भी अच्छे कपड़े तुम्हारे पास में हो, एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर देखना, तुम जो कपड़े घर में पहनते हो, एक से बढ़कर एक साड़ी, एक से बढ़कर एक शॉल, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, वो कैलाश पर चल जाएंगे कि तुम्हारे कपड़े?
कैलाश पर वो कपड़े नहीं चलेंगे, तुम्हें ठंड के कपड़े पहनना पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसमें तुम्हें सुंदरता नहीं देखना, उसमें तुम्हें ये देखना कि मेरे शरीर में ठंड ना लगे, मेरे को ठंड ना महसूस हो, मुझे ठंड ना लगे, उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा। मेरे शरीर में ठंड ना लगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। शिव को तुम्हारे वस्त्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे आभूषण से भी मतलब नहीं। और बहुत सुंदर बात कही, अभी अभी हम जब यवतमाल जिले में थे और वनी में कथा कर रहे थे, तो वनी में एक भक्त आया, वनी में ही था वो, अगर जयसवाल जी सुन रहे होंगे कथा तो वो जानते हैं। वनी में एक भक्त आया, उस भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी आपसे हमें एक बात करना है। हमने कहा बोलो क्या बात करना है? राम जी कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। कृष्ण कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। देवी जी कितनी सुंदर है? हमने कहा बहुत। चंद्रदेव कितने सुंदर है? हमने कहा बहुत। गुरु जी 33 कोटि देवी देवता को देखो तो वो कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता कितनी प्रिय है। और एक कोई शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, काले पाषाण का है और बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी हुई है, दही लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, उनका पूरा विग्रह जरा देखो, जरा आप निहारो तो कैसा लगता है। हमने कहा हम मना नहीं करते, 33 कोटि देवी देवता बहुत सुंदर हैं, हमें मना नहीं है, पर निवेदन शंकर का तो नाम ही इतना सुंदर है कि संपूर्ण जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल, निश्चित है बदलेगा। ये पक्का, एक पत्र आ जाए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख को
दिखावे की प्रियता शंकर में नहीं है। शिव को तुम्हारा दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। शंकर को तुम्हारे दिखावे की प्रियता नहीं है। शंकर को तुम्हारे केवल भजन की प्रियता है। सब सुंदर है, पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, वो नाम साधारण नहीं हो सकता। वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजा, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहाँ कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो, उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े, अरे जमते तो बोलो। छोटा सा मोबाइल, चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो, जमते तो बोलो नहीं। आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो, चोर तुम्हें देख लेगा। वो तो देखता है, क्यों देखता? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेगा। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखे कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना हे बबुआ, ऐसा नहीं।
डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखा, नाक दिखा। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखे। शंकर जी ने भी क्या करा है, इस एक लोटे जल ने करा क्या है? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे हमने चढ़ाया वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूर लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूर पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई हुई सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर उस चावल में से कंकर बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम ही रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था और वो निकाल कर दे देते थे। हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया, अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड तो निकाला साहब, ये रखो। गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी। बोलो बोलो सही है कि गलत? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूर खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये
लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं होना है, हम तो गुनगुना रहे हैं, ठीक है? मेरा तुम लोग तुरंत नाचने के लिए खड़े हो जाओ, बैठे कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा उतनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा उतनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा। अपने स्थान पर बैठ जाओ। हमने पहले कहा था खड़े ही मत हो, संभो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारे भी पांव में चक्री लगी है। ऐसा लगता है ना कि बस भजन चालू हुआ, हमें लगता है शंकर भगवान तुम्हारे चांदी भर देते। हमें तो लगता था कि हमारे महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत भजन में नृत्य करते हैं, पर आज मालूम पड़ गया कि झारखंड भी कम नहीं पड़ता। ये क्या हो गया हो कि झारखंड भी कम नहीं पड़ रहा हो, झारखंड भी कम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा जरूर। शिव है सब संभव किया। महाराज भगवान कृष्ण तंदूल देखकर नहीं रोए, भगवान कृष्ण रोए तो सुशीला का वस्त्र देखकर। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का
शिव महापुराण की कथा करके शिव के लिए वस्त्र नहीं बदलना। कितना सुंदर कहा। पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा, सबने करा है। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता है। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए। ना ना नहीं, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। एक पत्र है, में केवल मेहनत करी, मजदूरी करी, तगाड़ी करी। 200 रुपए की मजदूरी में, 250 रुपए की मजदूरी में, 300 रुपए की मजदूरी में काम किया। अपने बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना, मजदूरी करना। आपकी कथा एक ऐसी कथा है गुरुदेव, जो हम जैसे 200 रुपए 250 रुपए कमाने वाले को भी बल देती है, और वो बल देती है कि हम भी अपनी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ये हमें बल प्रदान करती है। गुरुदेव, हम मजदूरी करने वाले, पेट भरने वाले लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगेगी। मेरा बेटा एक दिन हंसकर मुझसे बोला, माँ, जैसे तुम मेहनत करती हो, पापा भी मेहनत करते हैं, घर के लोग मेहनत करते हैं, वैसे मेहनत हमको करना है। हमारी तो कोई सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और विश्वास जागा। टीवी पर केवल आपकी कथा जरा सी सुनी थी और विश्वास जाग गया था, और मैंने अपने बेटे को दौड़कर बुलाया, जल्दी आ। बेटा आया, उसने भी कथा सुनी। कथा में आपने कहा था सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे बेटे ने कह दिया, माँ, अब मैं भी इस टीवी के सामने बैठकर वचन देता हूं कि मैं खूब मेहनत करूंगा। और मेरा विश्वास कहता है, वो सियोर वाला महाराज जैसे छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं भी कहता हूं कि मेरा भोलेनाथ मुझे सरकारी नौकरी जरूर दे। और मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, मेरे बेटे ने भरोसा करा, और आपने एक बार पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, और मेरे बेटे ने उस पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब एग्जाम के लिए फॉर्म डाला तो मेरा बेटा घबरा रहा था। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, बाबा तेरे साथ में है, तो एग्जाम का फॉर्म भर। मेरे बेटे ने फॉर्म भरा। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। आज मेरा बेटा बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया, और बाबा की कृपा से वो ट्रेनिंग पर गया। मैं केवल इस जमशेदपुर की कथा में बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मैं इन परमा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जैसी महिला बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकती, आपने हमारे झारखंड में करा दी, मेरा उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व बहन, बधाई आपको। एक बार इस बहन को जोरदार ताली बजाकर बधाई। जिनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी की नौकरी लगती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 250-300 रुपए कमाने वाले के यहाँ जब कोई 7 पीढ़ी में 8 पीढ़ी में नौकरी लगती है तो उसको बधाई दिल से देना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर बधाई। बोल बम का नारा है। बेटो बहन, बधाई आपको बहुत बहुत। साधु शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। पुरुष की
जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बताऊंगा। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द करते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ करते हैं, भिखारी करते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज करते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दे दूंगा, मैं उसका ये करूंगा। तो बाबा, नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा जेब खाली ना रखे, वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देती, दुनिया से जो ठुकराई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो ठुकराई तो आई तेरे द्वार, अगर तेरे द्वार से ठुकराई तो कहां जाऊंगी सरकार, आप तो बताओ कि मैं जाऊंगी कहां जाऊंगी, किसो। एक महिला ने पत्र लिखा है, मुझे 10 साल तक औलाद नहीं हुई, इतने ताने सुने हैं गुरु जी। क्या बोला जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का। शिव दूल्हा, पार्वती माँ की बहन।
हमारे यहाँ पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना करते रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहाँ पर गाते हैं बना और दुल्हन के यहाँ गाते हैं। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत ध्यान है। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलते। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी। बना इसलिए गाया जाता है बना जी बना जी। बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी बनी जी बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बनना भी तो सही है, तो दोनों में प्रीत होना चाहिए। प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है। आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा। अब उनको तो रत्ती भर शर्म न आई, और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा गुरु जी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा हुआ था। हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती। आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है, भेदू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा। इतने में पति इशारा करके बोला गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देंगे। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं। केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, हरे नवरात्रि का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन। ये माता पार्वती का पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो, तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण हयग्रीव अवतार हुआ। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है, उनका व्रत होता है, उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। व्रत तो तुम्हारा भी चालू हो जाएगा, तुम अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो तो। आराधना
नियम धारण करो। रोज अपने घर के बुजुर्ग बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो। अपने पति के चरणों को भी प्रणाम करा करो। करते हो? बोलो तो। कितनी माताएं जो अपने पति के पांव रोज पड़ती हैं? अरे थोड़ी बहुत तो उठा लो। अरे हाँ ठीक है 10 2 4 6 8 10 15 19 25 30 34 35 35 से हम समझ गए पढ़ती हूँ पर 30 के बाद पे। अच्छा जाने दो, तुम अपने पति को प्रणाम नहीं करो, कभी कभी वो तुम्हें कर देता होगा, कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। मैं तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा, चुप चुप। तो ये तो जमशेदपुर वालों का बड़ा भाग्य है और शिव जी की कृपा है। खूब पुण्य करो। भूखे को भोजन, जम के बोलो जरा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफानी। खूब पुण्य करो। वो बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, बाबा से कहेंगे अपने दिल की बात, मन की बात भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्ते।